रामायण बालकांड के 17वां पार्ट में यानी एपिसोड में हैं। तो आइए एक बार हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जे सजीव जगय चर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवरी तरु शाखा। न देव मदियाम बुद्धि कहूँ धाये, संगम करहि तालाब तलाई। सब कामदेव के बस हो जाते हैं। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जस असी दशा जड़न कह बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषिद्ध नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत भय ताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहे हम बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी की काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भय काम बस जोगी, सता पर पावरिन की कौ कहें। देखहि चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम।
धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब तामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊँ। शिवहि बिलोकी ससंख्य मारु, भयऊ जथाथित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर सदुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुशमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दशा विभागा। जहाँ तन जनु मगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जागई मनोभव मुहु, मन बन सुभगता न परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सर सरव, करि गान नाचहि अप्सरा। सकल कला करि कोट विधि, हार उसेन समेत। चली नय चल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव
अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाते पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अति सिरता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिखौर लागे, छूटी समाधु शंभु तब जागे। भय हुई समन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप त्रिलोका। तब शिवती सर नयन उभारा, चितवत काम भयउ जय छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रमऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भात, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिनु बपु ब्याहि सबई पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि धारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए जदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गमनी सुनि शंकर बानी, कथाय परयब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले गए।
सब सुर विष्णु बिरंज समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु काहू अमर आए कही हेतु। कह शिव तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे आप अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बर दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सासती करि पुनि करहि पसाहु नाथ प्रभु न कर सहज सुभाहु। पार्वती तप किन्नय पारा करहु तासय अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे ही होई कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए।